Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am discussing the exercise related to your chapter troubleshooting. Okay, तो आपकी जो एक्सरसाइज है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चैप्टर है आपका ट्रबल शूटिंग। ओके, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके बाद जब समझ में आपको अच्छे से आ जाए तो वीडियो को पॉज करके फिर कॉल पर इसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है द प्रिंटर डज नॉट वर्क। ओके, क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। प्रिंटर डज नॉट वर्क, ऑप्शन ए है हार्डवेयर प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, ऑप्शन सी है बोथ, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, इसलिए प्रिंटर काम नहीं कर रहा अगर है तो ये हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ओके, तो आपका ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क डी फ्रेगमेंटर इज अवेलेबल इन। तो डिस्क डी फ्रेगमेंटेड जो है होता है, डिस्क डी फ्रेगमेंटेशन वो अवेलेबल कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल पैनल सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है एसेसरीज सिस्टम टूल, सी ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू सिस्टम, एंड डी ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू सेटिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप जो डिस्क डी फ्रेगमेंटर होता है वो एसेसरीज सिस्टम टूल्स में होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइजिंग योर प्रॉब्लम एज रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज। तो स्टेप आपका पहला ऑप्शन है स्टेप 1, दूसरा ऑप्शन है स्टेप 2, तीसरा ऑप्शन है स्टेप 3, ऑप्शन डी है आपका स्टेप 4। तो आपका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपकी स्टेप 2 में डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, डिस्कस की गई है। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विंडोज़ स्टार्ट इन सेफ मोड। ऑप्शन ए है हार्डवेयर प्रॉब्लम, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम। तो ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम है, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम ट्रबल्स बिकॉज। ऑप्शन ए है नोबडी लाइक्स अ टेक्नीशियन, ऑप्शन बी है इट विल नॉट काज अ ब्रेक इन योर वर्क, ऑप्शन सी है डेटा लॉस कैन बी इजिली रिकवर्ड, ऑप्शन डी है इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड लाइफ ऑफ कंप्यूटर। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम ट्रबल्स बिकॉज। तो हर कोई ये चाहता है कि उसके कंप्यूटर में कोई ट्रबल ना आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इट विल नॉट काज अ ब्रेक इन योर वर्क। तो हर कोई ये चाहता है कि उसके काम में कोई बाधा ना आए, रुकावट ना आए। ओके, इसलिए अपने कंप्यूटर को फ्री फ्रॉम ट्रबल्स रखना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड। पहला आपका क्वेश्चन है द डैश डैश इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल इन अ सिस्टम कास्ड बाई अ फेल्योर ऑफ द साउंड। तो आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो है द ट्रबल शूटिंग। इसमें ट्रबल शूटिंग फिल किया जाएगा। द ट्रबल शूटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल इन अ सिस्टम कास्ड बाई अ फेल्योर ऑफ सम काइंड, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में फिल किया जाएगा ट्रबल शूटिंग। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश डैश एंड डैश डैश आर द एरियाज टू ट्रबल शूट। तो आपका पहला है हार्डवेयर, इसमें हार्डवेयर कॉमा सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एरियाज ऑफ ट्रबल शूटिंग। ओके, तो इसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच कीजिए, उसके बाद जब अंडरस्टैंड हो जाए तो इनको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टू ओपन योर कंप्यूटर इन डैश डैश मोड यू मस्ट प्रेस F8 की सेवरल टाइम्स एट द टाइम ऑफ बूटिंग। ओके, तो इसमें आपका फिल किया जाएगा सेफ। तो टू ओपन योर कंप्यूटर इन सेफ मोड। ओके, तो सेफ मोड आपका जो होता है वो सेफ सीक्वेंस से मिलके कुछ स्टेट्स बनी होती हैं जिसमें आपका कंप्यूटर सेफ मोड में रन हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन विंडोज रीस्टार्ट विदाउट वार्निंग देन इट इज डैश डैश टाइप ऑफ ट्रबल शूट। तो जब आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बिना कोई वार्निंग के ये रीस्टार्ट हो जाता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें फिल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
टू डील विद द कंप्यूटर लॉक प्रॉब्लम प्रेस द कीज डैश 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 एंड डैश डैश एट द सेम टाइम। तो इसमें आपका आएगा टू डील विद द कंप्यूटर लॉक प्रॉब्लम प्रेस कीज कंट्रोल अल्ट एंड डेल एट द सेम टाइम। तो आपको कंट्रोल अल्ट और डिलीट की कॉम्बिनेशन में तीनों कीज़ को प्रेस करना होता है, जिससे आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होने लगता है। ठीक है, इसी जो कमांड को बोलते हैं रीबूट की कमांड होती है। ओके, तो इसमें आपका कंट्रोल अल्ट और डिलीट फिल किया जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड। इनको आप अच्छे से वॉच कीजिए। जब अच्छे से वॉच हो जाए, आपको कई बार वॉच करने के बाद समझ में आ जाए, तो इनको फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। और कोई आपको प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लूँगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं। पहला है ट्रबल शूटिंग होता क्या है। तो ट्रबल शूटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल इन अ सिस्टम कास्ड बाई अ फेल्योर ऑफ सम काइंड। ठीक है, तो किसी प्रकार की ट्रबल, किसी प्रकार की समस्या सिस्टम में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ फेल हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ठीक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई अगर कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आने लगती है तो उसको ट्रबल शूट बोलते हैं। ट्रबल शूट करना पड़ता है, ट्रबल अकर होने लगती है। ठीक है, तो उस ट्रबल को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ट्रबल शूटिंग किया जाता है। जैसे आपका स्पीकर आवाज़ न देना या इनपुट आउटपुट कोई डिवाइस काम ना करना, फंक्शनल मोड में ना आना। ओके, नेक्स्ट आपका है रीबूट का मतलब होता है रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। पेरिफेरल्स मीन्स होता है डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टू सीपीयू। तो सीपीयू से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सभी पेरिफेरल कहलाती हैं। अगला है अल्टरेशंस, तो इसका मतलब होता है चेंजेस। नेक्स्ट आपका है डीफ्रेगमेंटेशन। तो डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टू फ्री अप द फाइल्स दैट वर ओवरलैपिंग। तो ऐसी फाइल्स जो एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कर रही थी उनको वो एक पास कलेक्ट करके फ्री स्पेस कर लेना। ओके, इसको बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। ये आपका स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में एसेसरीज एंड टूल्स में होता है। ठीक है, स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद सिस्टम टूल्स के बाद आपको मिल जाएगा डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ओके, इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये नोट पॉइंट है। पहला है ट्रबल शूटिंग इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रबल इन अ सिस्टम कास्ड बाई अ फेल्योर ऑफ सम काइंड। ओके, ये तो आपकी ट्रबल शूटिंग की डिफिनीशन हो गई। नेक्स्ट आपका है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विद योर सिस्टम हार्डवेयर यू नीड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द हार्डवेयर फर्स्ट। ठीक है, तो आपको हार्डवेयर का टाइप पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम could be any form such as unexplained crashes and strange error messages। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आपकी हो सकती है कि कोई स्ट्रेंज एरर आ जाए या आपकी कोई डिवाइस क्रैश हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अ मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट अकर वाइल यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर कैन बी फिक्स्ड बाई रीबूटिंग। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आप अगर अपना सिस्टम रीबूट कर दो तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीबूटिंग से प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाती है। अगला है इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम से अकर होती है द सिस्टम फाइल्स गेट लोडेड इन द सेफ मोड टू अवॉइड सिस्टम क्रैश। तो जो सिस्टम की फाइलें होती हैं वो सेफ मोड में लोड हो जाती हैं ताकि आपका जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करता रहे। अगर कोई प्रॉब्लम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है तो सिस्टम की फाइलें सेफ मोड में लोड हो जाती हैं। ठीक है, ताकि सिस्टम क्रैश ना हो। अगला आपका है नेक्स्ट पॉइंट इफ़ देयर इज़ सम एरर इन द प्रिंटिंग ऑफ फाइल्स फर्स्ट फाइंड आउट वेयर इट इज़ ड्यू टू एनी डैमेज इन द प्रिंटर और एन इनकरेक्ट कमांड फ्रॉम द कंप्यूटर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्रिंटिंग फाइल में कोई दिक्कत है तो देखोगे प्रिंटर में कोई डैमेज तो नहीं है, और उसके बाद इनकरेक्ट कमांड को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप अच्छे से समझना। डिफिनीशन है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, जैसे आपकी ट्रबल शूटिंग की डिफिनीशन है, ट्रबल शूटिंग कितने प्रकार का होता है इसका है, री स्टार्ट क्या होता है, रीबूटिंग क्या है, इन सब की डिफिनीशंस हैं। तो आप इनको अच्छे से वॉच करने के बाद फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आप करने के बाद आपके चैप्टर के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप इससे अच्छे चैप्टर को समझ जाओगे। ओके, और ये क्वेश्चन आंसर आप कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप
कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।